हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रेडलम का पार्ट नंबर 3 करेंगे और टॉपिक होगा आज का सेपरेबल कर्नल। सेपरेबल कर्नल या फिर हम कह सकते हैं डीजेनरेट कर्नल, दोनों से आ सकता है क्वेश्चन। आया हुआ है, डीजेनरेट कर्नल से भी आया हुआ है, सेपरेबल कर्नल से भी आया हुआ है। नाम अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। सेपरेबल कर्नल को ही डीजेनरेट कर्नल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है सेपरेबल कर्नल, के एक्स एक्साई जो है वो कर्नल होता था, जो इंटीग्रेशन के अंदर जो हम लिखते थे वो कर्नल। उस कर्नल को हम सेपरेबल कब कहेंगे, ये कर्नल है, इस कर्नल को सेपरेबल कब कहेंगे, अगर ये जो कर्नल है इसको तुम ब्रेक कर सको, ठीक है। एन टर्म्स में, वो एन जो कोई भी 1 2 3 4 5 कितनी भी एन नंबर ऑफ टर्म्स में ब्रेक कर सको। और वो ब्रेक कैसे करनी है, के एक्स एक्साई, मतलब कर्नल जो वो एक्स और एक्साई की टर्म्स में है, तो एक्स की टर्म जो है वो अलग हो सके और जाई की टर्म्स अलग हो सके, ठीक है। सम फंक्शन के टाइप में हो सकता है वो, लेकिन एक्स और एक्साई की टर्म्स ब्रेक करें, ठीक है। एक्स की अलग गई, a1x b1 एक्साई प्लस a2x b2 एक्साई प्लस, ऐसे करते करते हम ये कह सकते हैं a1x और bn एक्साई, ठीक है। तो ये होता था सेपरेबल कर्नल। अब एक एग्जांपल देके बता देती हूँ सेपरेबल कर्नल क्या होता था, वरना तुम्हें समझ ही नहीं आएगी ये डेफिनेशन टाइप से। तो इसी को कई जगह बुक्स में कंफ्यूज ऐसे समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ए आई एक्स बी आई एक्साई और आई गोज़ फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये मैंने बस एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हो e की पावर x प्लस एक्साई, ये कर्नल है, ठीक है। बाकी जैसे अंदर जो भी होता था यू टी डी टी जो भी है, लेकिन ये कर्नल जो होता था वो उसकी वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस एक्साई, ठीक है। तो क्या ये कर्नल सेपरेबल कर्नल है? कर्नल सेपरेबल कब कहलाता है, जब उसको हम ब्रेक कर पाएँ, एक्स और एक्साई की टर्म्स को सेपरेट कर पाएँ। सेपरेट अगर वो अलग अलग कर दी तो वो सेपरेट हो गई, मतलब सेपरेबल कर्नल होगा। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्साई, ठीक है। तो मतलब एक ही टर्म बनी है इसकी, इसको हम कह सकते हैं a1x, इसको हम कह सकते हैं b1 एक्साई, ठीक है। तो आई होप डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि कब लगेगा सेपरेबल कर्नल और कहाँ कहाँ लग सकता है ये क्वेश्चन में। अगर तुम्हें सिर्फ सोल्व द ये इंटीग्रल इक्वेशन आ जाए और मेथड का नाम नहीं दे रखा है, तो अगर वो सेपरेट ही नहीं हो पा रहा है तो टाइम वेस्ट मत करना, पहले बस कर्नल चेक कर लेना कि अगर वो सेपरेट नहीं हो पा रहा तो वो सेपरेबल कर्नल नहीं है, तो वो मेथड नहीं लग पाएगा। ये मेथड अगर सेपरेबल कर्नल मेथड लगाना है तो उसका जो कर्नल होगा वो सेपरेट हो जाना चाहिए एक्स और एक्साई की टर्म्स में। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमने पीछे क्वेश्चन किया था 1 - 3x एक्साई, क्या तुम इसे सेपरेट कर सकते हो एक्स और एक्साई की टर्म्स को अलग अलग? कुछ भी कर लो, नहीं, एक्स और एक्साई की टर्म्स अलग अलग होंगी ही नहीं, ठीक है। तो ये नॉन सेपरेबल कर्नल है। ई की पावर एक्साई आ जाए या ई की पावर एक्साई प्लस एक्स तो हो जाएगा, एक्स माइनस एक्साई से भी हो जाएगा, एक्स की पावर एक्साई आ जाए तुम्हारे पास क्वेश्चन, या एक्साई की पावर एक्स आ जाए, तो ये सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। एक्स और एक्साई की टर्म सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन देखें कैसे करना है, ये पता चल गया कि सेपरेबल कर्नल कहाँ क्या होता है और कैसा क्वेश्चन हो तो हम ये मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ डीजेनरेट कर्नल, और क्वेश्चन गिवन है ये, ठीक है। यू एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, सेकेंड फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन है सेकेंड काइंड की। अगर तुम्हें फर्स्ट काइंड की आ जाए तो क्या तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे? कर लोगे। ये मोस्टली क्वेश्चन में सेकेंड काइंड के क्यों कराती हूँ, क्योंकि फर्स्ट काइंड के आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ये चीज़ मतलब ये तो होती है, ये लेफ्ट में चली जाती है तो ये नहीं होती, तो इसलिए ये लेफ्ट में चली जाती है। तो अगर ये चीज़ सॉल्व करनी आ गई है तो सिर्फ साथ साथ चलती है फिक्स की वैल्यू तो उसमें हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना देखते हैं अगर आता है तो। आई थिंक इट्स विजिबल। क्वेश्चन ये गिवन है आप लोगों को, यू एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स प्लस लैमडा टू ई की पावर एक्स प्लस टी भी आ जाता है कई बार, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर टी दे रखा है तो इट्स ओके। अगर एक्स प्लस टी हो तो ये कर्नल होता था ना, तो एक्स प्लस टी है तो उसको ब्रेक करके आपको ई की पावर एक्स और ई की पावर टी की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि सेपरेट करना है कर्नल्स को।
यहाँ तक समझ आया? क्वेश्चन यही गिवन है, अगर नहीं हो तो कैसे करना है इसको, e की पावर x प्लस टी की फॉर्म में भी आ जाता है क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो जो x है वाली टर्म्स है और ये कांस्टेंट है तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होके बाहर आ जाएंगे। e की पावर x प्लस लैम्डा 2 e की पावर x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, e की पावर t ut dt। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करना है हमें। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसे लेट कर लो c1। कई बार इसमें तो a1x और b1x एक्साई एक ही टर्म बनी है, कई बार जैसे सेपरेबल कर्नल में तो n टर्म्स हो सकती है, ज़्यादा हो तो c1 c2 करके रख सकते हो। एक क्वेश्चन उसका भी दिखा दूंगी कि अगर 2 हो तो कैसे करना है। इसमें तो एक ही कांस्टेंट बनेगा, तो सिर्फ c1 के लिए आपको क्या करना है। अभी देखो ये टर्म क्या बन गई, ux इक्वल्स टू ई एक्स प्लस लैम्डा 2 e की पावर x और इसकी जगह c1। इस इक्वेशन का काम है लास्ट में पुट भी इसी में करना है, अगर c1 की वैल्यू आती है तो इसको इक्वेशन 1 लेट कर दिया। यहाँ से c1 की वैल्यू क्या है, ई टी यू टी डी टी। अगर एक ही उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जो हम इसमें लेके चलते थे ना उसी को लेट कर लो इसमें, ई की पावर टी की बजाय x के रिस्पेक्ट में कर लो सारा काम, ताकि वो एक फंक्शन मतलब एक वेरिएबल का फंक्शन बन पाए आगे। ठीक है, तो जिसमें ऊपर काम चल रहा है उसी फंक्शन को लेट करना है, ये जो अलग फंक्शन था उसको उसी में बना दो, उसी वेरिएबल में। ई की पावर x यू एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें c1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, c1 की वैल्यू ये है, ये तो हमें गिवन थी, मतलब फाइंड आउट की थी वो वाली थी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस c1 को उस वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस t को चेंज करके जिस वेरिएबल में क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वो इक्वेशन में दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, बाय e की पावर x एंड देन टेकिंग इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स इसके, और फिर इंटीग्रेशन लेंगे 0 to 1। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम, इसमें u की पावर x है, ये हर बार e की पावर x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, रीज़न बता रही हूँ क्यों कर रहे हैं। u की पावर x है, हम चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये जो इक्वेशन 1 बनाई है ना इसमें किसी न किसी तरह c1 बन जाए। c1 बनाने के लिए क्या करना होगा, c1 की वैल्यू अब हमारे पास ये है, तो ux को c1 बनाने के लिए क्या करना होगा, e की पावर x से मल्टीप्लाई करना होगा और इंटीग्रेट करना होगा 0 to 1। ठीक है, तो दोनों साइड करना पड़ेगा जो करना है वो, तो e की पावर x से मल्टीप्लाई करो फिर इंटीग्रेशन लो 0 to 1, तो इधर भी करना पड़ेगा e की पावर x और फिर इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, इधर c1 बन गया, वही c1 बनाने के लिए u आए सारा काम, e की पावर 2x सारा इंटीग्रेशन जो जनरल होता है वही इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स पुट की 1 और 0। तो यहाँ तक समझ आया, c1 की वैल्यू यहाँ तक। ठीक है, अभी कहाँ निकली है c1, तो इधर भी है, तो c1 की वैल्यू आपको ये सॉल्व करके यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ जनरल अलजेब्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है। तो यहाँ तक समझ आया कि c1 की वैल्यू आ गई। अब जो इक्वेशन 1 हमने कही थी ना कि c1 में वैल्यू इसी में पुट होगी c1 की वैल्यू, उसमें ले जाके जो c1 आया वो पुट कर दो, जो आंसर आएगा कैंसिल होकर एलसीएम लेके वो फाइनल आंसर होगा, वो ux की वैल्यू होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है x की टर्म्स में आए, कई बार कॉन्स्टेंट भी आ जाती है काले क्वेश्चन में, ये आई हुई है। तो आपको स्टेप्स याद कर रहे हैं, अगर सेपरेबल कर्नल हो पहले तो चेक करना है कर्नल सेपरेबल है या नहीं है। उसके बाद वेरिएबल की फॉर्म, अगर x और t या x और एक्साई दे, मान लो x और t दे रखा है, एक्साई या x एक्साई भी आ जाता है कई बार, तो x और dt के रिस्पेक्ट में, तो t वाली टर्म्स को अंदर रखो, x वाली टर्म्स को बाहर ले आओ, जो अंदर t वाली टर्म्स है उसको c1 या c2 या c कोई कुछ भी लेट कर दो, ux की फॉर्म बनाओ, c1 को t की फॉर्म में आएगा उसको x की फॉर्म में ले आओ, और जो 1 इक्वेशन बनी थी ना उसमें ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड c1 बनने के लिए कितनी कमी है ux की। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करना है, फिर तो जो c1 की वैल्यू है वो पुट करनी है। कई बार इसमें c1 क्या है, एक ही था, एक क्वेश्चन ऐसा देख लो जिसमें c1 और c2 दो बनेंगे। कैसे देखो, क्वेश्चन है x प्लस लैम्डा 1 प्लस एक्स प्लस टी यू टी डी टी। अभी क्या करना है हमें, पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है उसमें से जितना बाहर आ सकता है उतना बाहर लो, एक टर्म ये ले लो, एक टर्म ये 1 प्लस एक्स प्लस टी
1 + x और t दो टर्म्स है, ut को अंदर मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + x ut dt और इससे करोगे तो t ut dt। तो 1 + x इसमें से बाहर आ जाएगा और इसमें से कुछ नहीं आएगा, t ut। तो इस ut वाले को तो हमने c1 लेट करेंगे और इस वाले को हम c2 लेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ux वही बना x + लैम्डा 1 + x c1 + लैम्डा c2, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1, लास्ट में c1 और c2 की वैल्यू इसी में पुट करेंगे हम, ठीक है। अभी c1 की वैल्यू क्या आई है, c1 की वैल्यू 0 to 1 ut dt, लेकिन इसमें दूसरा वेरिएबल क्या है, वही काम करना है बिल्कुल, ठीक है। c1 अलग से सॉल्व करना है, इसमें c2 अलग से सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ux dx आ गया। इसमें क्या है, हम चाहते थे इसमें जब c1 के लिए सॉल्व करें तो लेफ़्ट साइड c1 बन जाना चाहिए सॉरी तो ये c1 बन जाना चाहिए लेफ्ट साइड। इसमें कमी क्या है c1 बनने के लिए, सिर्फ इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड 0 to 1 0 to 1 0 to 1, ठीक है। तो वही वैल्यू आ जाएगी c1 की। और जब ये काम c1 के लिए हो रहा है तो c1 के लिए रखो, जब c2 के लिए हो रहा है तो ये देखो कि कमी क्या है c2 बनने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। जब c1 की वैल्यू निकालोगे तो इसमें c2 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स आ गई। उसके बाद c2 की वैल्यू क्या है, वही t ut, इसको भी x की टर्म्स में करोगे x ux। फिर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उसी में इक्वेशन 1 में वो जो था उसमें c2 बनाना है, ux गिवन है, तो क्या करो दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करो फिर इंटीग्रेट करो। सेम वही प्रोसीजर चल रहा है जो फर्स्ट में किया था, उसमें एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, इसमें दो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, कोई फ़र्क नहीं है। c1 और c2 की वैल्यू आ गई। जब c1 की वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ c2 आई है, जब c2 की वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ c1 आएगी। इन्होंने क्या किया है, c2 की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ c1 आ रही थी, उन्होंने c1 की वैल्यू जो फर्स्ट स्टार इक्वेशन में से c1 की जो लैम्डा वैल्यू आई थी c2 के टर्म्स में, वो वैल्यू पुट कर दी ताकि c2 में है जो है ना c1 ना हो। आप इन दोनों में से ज़रूरी नहीं है, इसमें मैंने क्वेश्चन में c2 जो है उसके अंदर c1 की वैल्यू पुट कर रखी है। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से c1 के टर्म्स में निकाल के और c1 में जाके c2 की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हमें वही करना है बस, इसमें c2 की वैल्यू आई, स्टार इक्वेशन में c2 था, इसकी हेल्प से c1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क होता है डिफरेंशियल में और वो करनी पड़ती, कैलकुलेटिव वर्क है होता है थोड़ा सा भाई, और ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ग्रीन फंक्शन में भी बहुत आते हैं ये वैल्यूज़ निकालनी। तो ये वैल्यूज़ आई। इसके बाद ux में सारी की सारी वैल्यू पुट की, x माइनस c1 वाली टर्म c2 वाली टर्म, क्योंकि लैम्डा 1 × 1 + x × c1 था वो वैल्यू रख दी, प्लस c2 था लैम्डा × c2 था वो वैल्यू रख दी। तो वो सारी की सारी आ गई, जितना कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल हो गया, ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं कह रही हूँ कांस्टेंट आएगी कोई वैल्यू फाइनल में भी, इसमें कांस्टेंट आएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे ये बताएं कि इसमें ux की वैल्यू जो कांस्टेंट आएगी वो कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। ये ux का क्वेश्चन है, इसमें भी c1 c2 बनेंगे, c1 और c2 की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ कि पुट करने के बाद ux की पर्टिकुलर वैल्यू जो कांस्टेंट आएगी वो कांस्टेंट क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि सेपरेबल कर्नल हो गया है, उसके बाद फ्रेडलम करेंगे। फ्रेडलम डिटर्मिनेंट मेथड जो रिसॉल्वेंट कर्नल होता है ना, कंपैरिजन बिटवीन टू टर्म्स, वो वाला। So thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you guys.